नमस्कार साथियों। झारखंड के ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे आज। ऐतिहासिक काल उस काल कहा जाता है जिस काल का लिखित साक्ष्य मिला है और इसकी लिपि पढ़ी जा चुकी है, उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों, आर्यों की जो आगमन की प्रक्रिया रही होगी वो वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में रहा होगा और समय समय वो झारखंड आए होंगे। तो साथियों, वैदिक काल में हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो साथियों, ऋग वैदिक काल की चर्चा झारखंड में उतनी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं चर्चा पाते हैं। चूंकि उत्तर वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट देंगे, धार्मिक आंदोलन काल और मुंडा राज में झारखंड। तो धार्मिक आंदोलन काल को हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो डॉक्टर राम कुमार तिवारी की जो अपनी पुस्तक है झारखंड की रूपरेखा, उसमें उन्होंने जैन धर्म का आगमन 800 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म का आगमन 600 ईसा पूर्व मानते हैं झारखंड में। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। जहां तक मुंडा राज में झारखंड की ये बात है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुंडाओं का आगमन झारखंड में रहा होगा। और मुंडाओं को जो कार्यकाल चला 84 ईस्वी तक, इसलिए कि मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम मुंडा राज की स्थापना की। इस बात की जानकारी हमें डॉक्टर बी वीरोत्तम की पुस्तक झारखंड इतिहास और संस्कृति में मिलती है। और उस समय मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। उसके बाद नागवंशी शासन प्रारंभ होती है। तो जहां तक हम लोग देखेंगे झारखंड में प्राचीन काल, तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के माध्यम से झारखंड के सारे इतिहास की गतिविधियों को हम लोग जानेंगे। प्राचीन काल में झारखंड 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी। तो मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, जरासंध के पिता कौन थे? वृद्धरथ। उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी सन है, एडी है, एमनी। तो साथियों, कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल के जो प्रारंभ अगर देख रहे हैं सुंग काल से होती है। चूंकि सुंग जो पुष्यमित्र सुंग थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना किए थे। मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है। गुप्त काल देख रहे हैं, गुप्त काल में झारखंड 319 ईस्वी से हम लोग देख रहे हैं 550 ईस्वी। तो जानते 275 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। शासन काल में झारखंड 602 ईस्वी से 625 ईस्वी, ये देख रहे हैं। पाल वंश काल में झारखंड, चूंकि पाल वंश एक बिहार में स्थापना थे, बंगाल झारखंड सारे रिलेटेड रहे हैं। तो 800 ईस्वी सन से 1206 ईस्वी तक इनका देख रहे हैं। मध्यकाल में झारखंड की स्थिति 1206 से 1765 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हम लोग देखते हैं 1206 ईस्वी में हुई और इनका पूरे कार्यकाल अगर दिल्ली सल्तनत का देखें तो 1206 से 1526 ईस्वी। चूंकि 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर जो झारखंड में भारत में आए थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश के, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश का हम लोग ये मुगल काल में झारखंड देख रहे हैं 1526 से 1707। बाबर काल में वैसे कोई प्रभावित नहीं रहा है, ना ही हुमायूं काल में उतनी रही है, लेकिन हुमायूं काल में शेरशाह ने बहुत उपयोग किया था झारखंड का। अब उत्तर मुगल काल देख रहे हैं हम तो 1707 से 1765। चूंकि 1526 से 1707 मुगल काल रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसके बाद 1707 इसमें बहादुर शाह जफर प्रथम जो औरंगजेब के पुत्र थे वो गद्दी पे बैठे थे। और 1765, तो जहां तक ये उत्तर मुगल का कार्यकाल रहा है। आधुनिक काल में झारखंड की चर्चा हम लोग देखते हैं 1765 से 1947। तो साथियों, आप जैसे जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अवध के नवाब से उन्होंने किया था अंग्रेजों ने। तो ये थी स्वतंत्रता के बाद झारखंड। तो 1947 से आप देखेंगे साथियों 2000 ईस्वी तक, यानी देश आजादी के बाद अलग झारखंड राज्य की मांग के रूप में जो आंदोलन चला वो 2000 ईस्वी तक चला। और अलग राज्य के रूप में झारखंड का जो गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी से हुआ और अब तक। इस तरह साथियों, ये झारखंड के इतिहास का एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे यह आशा है कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अब झारखंड में सारे इतिहास की गतिविधियों को अब जान पाएंगे और इस सिलसिले के आधार पर अपना एग्जाम की तैयारी को एक नई लाइन ऑफ लाइन दे सकते हैं या लाइन ऑफ लेंथ दे सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। याद रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।